है कि आम आदमी पार्टी का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। संजय सिंह जी जेल से बाहर आए तो बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। खुलेआम चंदा चोरी कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए आ चुके हैं, लोगों ने आस्था के नाम पे दिए हैं। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी। आज जो टीएमसी तोड़ के गए हैं, जो हमारी पार्टी तोड़ के गए हैं, वो तात्कालिक लाभ ले सकते हैं। लीजिए कि चोर ही चोर की जांच करेगा, इससे कैसे न्याय मिल जाएगा। सामने आ रही थी कि अब आप देख लीजिए कि कितनी जर्जर हो चुकी है आम आदमी पार्टी। ईडी पार्टी से क्या आशा है आपका? भारतीय जनता पार्टी है ईडी पार्टी? वो ईडी पार्टी है। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में पैसों के हेरफेर का मामला अब सियासी मोड़ ले चुका है। आज वाराणसी में मौजूद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी, जिन्होंने चंपत राय को लेकर कुछ जमीनी विवाद को लेकर उनके पास साक्ष्य भी मौजूद है। उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए। हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, आज चंपत राय का मामला कहाँ से आ गया? चंदा का मामला था। देखिए, ये एक जमीन है जिसकी डिटेल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी आप लोगों को बताई। इस जमीन की देखिए मालियत लिखी हुई है 2,92,86,000। 2,92,86,000। और ये जमीन ट्रस्ट ने खरीदी कितने में है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 24 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी गई। 24 करोड़ रुपए में महंत मुरलीदास जी से। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि ये जमीन नजूल की जमीन है। 2 अप्रैल को ये जमीन खरीदी गई और 22 जुलाई को ये देखिए आप, ये सत्यापित कॉपी है जो एसडीएम साहब ने जारी की है कि ये जमीन नजूल की जमीन। किस कारणवश उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा होगा और कब खरीदी? खुलेआम चंदा चोरी कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए आ चुके हैं, लोगों ने आस्था के नाम पे दिए हैं। अब उसको लूटना है तो यही ऐसे ही करके लूटते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के सामने कागजात रखे थे कि सुल्तान अंसारी से इन लोगों ने 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी। तो 16.5 करोड़ रुपए का बेईमानी और भ्रष्टाचार उस समय किया था। एसआईटी तो गठित कर दी गई है और कई लोगों ने याचिका भी दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो आने वाले दिनों में ऐसा आश्वासन दिया गया है कि ऐसी चीजें नहीं होंगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि चोर ही चोर की जांच करेगा, इससे कैसे न्याय मिल जाएगा। ईडी पार्टी के मुखिया जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके ही लोग तो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। ये चंपत राय वगैरह कौन है? ये सब इनके ही लोग हैं। ईडी पार्टी से क्या आशा है आपका? भारतीय जनता पार्टी है ईडी पार्टी? वो ईडी पार्टी है। अब हम लोग उसको ईडी पार्टी बोलते हैं। उनकी जिंदगी, उनका जीवन, उनकी सांस, उनका ऑक्सीजन सब ईडी के भरोसे चल रहा है, तो इसलिए उनका नाम हमने परिवर्तन। कहना है कि आम आदमी पार्टी का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। संजय सिंह जी जेल से बाहर आए तो बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। तो ठीक है, अब फिर लगाम लगाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आपके पास लगाम है, आपका नाम ही ईडी पार्टी है, तो आप फिर और जो कुछ भी करना है करिए, हम काम मना कर रहे हैं। और राघव चड्ढा को लेकर भी तमाम चीजें सामने आ रही थी कि अब आप देख लीजिए कि कितनी जर्जर हो चुकी है आम आदमी पार्टी। अब वो पुरानी बातें उनको छोड़ दीजिए। जहाँ गए हैं अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इतिहास हमेशा बहादुर लोगों को याद रखता है। एक बात याद रखिएगा, आज जो टीएमसी तोड़ के गए हैं, जो हमारी पार्टी तोड़ के गए हैं, वो तात्कालिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज होगा जो बहादुरी से लड़ेंगे। राम मंदिर को लेकर जो मामले सामने आए तो उसमें बृजभूषण शरण से बड़ा खुलासा किया था कि हम सच्चाई बता देंगे, लेकिन अगले दिन से उनके बयान आने बंद हो गए। सिर्फ एक ही दिन उन्होंने बयान दिया। उन्होंने तो कहा था ना इस चीज को कि भाई मुझे डर लगता है बोलने से, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो आप बताइए, आप जब इतने जिसको कहा जाए कि हर तरीके से मजबूत व्यक्ति, उनको भी डर लग रहा है कि हम नहीं बोल सकते इस पर, लेकिन बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। विनय कटियार जी ने बोला, ये संतोष दुबे हैं उन्होंने बोला, रजनीश सिंह हैं बीजेपी के नेता उन्होंने बोला, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके उत्तराधिकारी महोदय जो हैं उन्होंने बोला, तो बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप क्या मांगे करना चाहते हैं इस मामले में? भंग होना चाहिए और इन बेईमानों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने प्रेस वार्ता में कई सारे मुद्दे उठाए थे और हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने तमाम साक्ष्यों के साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए। द वॉइस इंडिया के लिए मैं सत्यापित कर रहे हैं कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, दरअसल वो नजूल की जमीन। नजूल की जमीन आप सब लोग जानते हैं, बिना फ्री होल्ड के ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। आपने देखा उस जमीन की मालियत, बताइए 2,92,00,000 की जमीन, और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़, आप कल्पना कीजिए, लगभग 3 करोड़ के मालियत की जमीन। अरे भाई 6 करोड़ में खरीद लेते, 9 करोड़ में खरीद लेते। भगवान का मामला था
थोड़ा कम लगाते पैसा। तुमने 6 करोड़ नहीं, 9 करोड़ नहीं, 800% ज्यादा दाम में जमीन खरीदा। बताओ कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने, कहां जाएंगे? तो ये मैं कहना चाहता हूं। चंदा चोरी मामले में एसआईटी भी बना दी गई है। एसआईटी तो ईडी पार्टी के लोगों की ही है। ईडी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने अपने ही व्यक्ति को वहां पर बैठा रखा है, चंपत राय चंदाचूर को। वो लूट रहा है वहां, भ्रष्टाचार कर रहा है अपने लोगों को बिठा के। जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी वो 1.5 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जिनके पास रहने का मकान नहीं था उनके घरों में लिफ्ट लग गए हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है ईडी पार्टी को? सबके घर में तो ईडी सीबीआई भेज देते हैं, काहे नहीं वहां भेजे अब तक? इसका मतलब माल का हिस्सा ईडी पार्टी को भी जा रहा है, चोरी का हिस्सा ईडी पार्टी को भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में ध्यान देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो इस समय स्थिति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोग बेहतर समझते हैं।